तुम ऐसे चुप हो जैसे तुम्हें सांप सूंघ गया। ऐसी मोहिनी बातें करने वाला, इतना विशाल व्यक्तित्व, इतनी सरलता। लगता है बुद्ध का जादू तुम पर भी चल गया है। मुझ पर नहीं, महाराज बिंबिसार पर। वो बुद्ध के मुंह में फंस गए, हाथ जोड़े उनके साथ ऐसे बैठे जैसे कोई किशोर युवा अचंभित आंखों से ताकता हुआ प्रश्न पूछ रहा। घोर सर्वनाश। महाराज का तो बाद में होगा, उससे पहले कहीं हमारा ना हो जाए। सर्वनाश। श्रीमान मंत्री महोदय, कुछ अधिक बढ़ा चढ़ा करके तो नहीं बोल रहे हैं आप? महाराज बिंबिसार ने बुद्ध के अनुयायी होने का प्रस्ताव रखा है और उनके भिक्षुओं को भोज के लिए राजमहल में आमंत्रित भी किया है। कुलगुरु, आप अपनी चोटी संभाल कर रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये आंधी जिसका नाम बुद्ध है आपकी चोटी जड़ से उखाड़ ले जाए। अर्थात हमारे महाराज बुद्ध के विरुद्ध में कुछ नहीं सुनना चाहेंगे। अरे वो बुद्ध जन जन को जो ज्ञान का मार्ग बता रहा है, उससे सबसे ज्यादा हानि हमारी होगी। एक अधिपत्य हमने बनाया, हम ब्राह्मणों को ब्रह्म ज्ञान का स्रोत माना गया। हमारे ज्ञान के बिना क्षत्रियों का भी कोई बल न था। हम दरबार में भी राजा से वशिष्ठ बने। वाणिज्य करने वाले तो सिर्फ अपने धन को बढ़ाते रहे, उनकी सोच वहीं तक सीमित थी। और शूद्रों को हम सबकी सेवा करने का सौभाग्य हमने उन्हें सौंपा। ये व्यवस्थित ढांचा जो सदियों से चलता आ रहा है, एक व्यक्ति जो क्षत्रिय है, सिद्धार्थ गौतम, ब्राह्मणों से उच्च श्रेणी में पहुंच सारी व्यवस्था को तहस नहस कर देगा। गुरुवर्य, हमारे धर्म का क्या होगा? क्या होगा हमारे धर्म का? धर्म तो हम ही है ना। हमारे शत्रु के मित्र हमारे महाराज, तो क्यों ना हम अपने शत्रु के विरुद्ध एक नया शत्रु पैदा करें। अरे ये बहुत गंदी राजनीति है। हम ब्राह्मणों को ये सब कुछ शोभा नहीं देता, परंतु हम कर भी क्या सकते हैं। हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है। हम अपने रक्षक तैनात करेंगे जो हमारी छत्र छाया बन सके, जो हमारी बात मान सके, युवा हो जिन्हें उकसाया जा सके, विवेक और विचार जिनके साए से कोसों दूर दूर तक भागे, संपूर्ण क्षत्रिय स्वभाव हो, जिनके हाथों में हमारे महाराज कठपुतली बनकर नाचे। ऐसा कोई है? हाँ, है एक, जिसके जन्म कुंडली में वो अपने पिता का विनाशक होगा। हमारे महाराज बिंबिसार का पुत्र युवराज अजात शत्रु, जिसका नाम भी शत्रु पड़ा, जो अपने पिता का शत्रु होगा। हमारे शत्रु का शत्रु बनेगा अजात शत्रु। युवराज, महाराज ने आपको ताड़वन में उपस्थित रहने को कहा है। किस कारण विशेष से? महाराज चाहते हैं कि आप बुद्ध के दर्शन करें। मैं और बुद्ध के दर्शन करूंगा। उस क्षत्रिय से जो शत्रु के नाम पे कलंक, जो पलायनवादी, महाराज को भी क्या सूझी। उनसे कहना कि मैं आने में असमर्थ हूं।
आज सूर्य पूर्व से ही उदय हुआ के कुलगुरु। वहां हमारे पिताश्री हमें सन्यासी के दर्शन हेतु बुला रहे हैं और यहाँ हमारे कुलगुरु हमारे दर्शन हेतु आए। युवराज, हम शस्त्र विद्या में कुशल नहीं, परंतु गुणी कुशलता को देखने का आनंद तो ले सकते हैं। हमारी तलवार की टंकार से बड़े बड़े कांप जाते हैं। युवराज, आपके शौर्य की चर्चे मगध से बाहर भी हो रहे हैं। आप केवल हमारी प्रशंसा करने आए अथवा कोई कार्य? युवराज, मगध की आशाएं आपसे बढ़ गई हैं। क्यों? हमारे पिताश्री महाराज बिंबिसार तो है ना, कुशल शासक, जनप्रिय, न्यायमूर्ति। युवराज, महाराज जिस राह पर चल रहे हैं उससे कहीं मगध का परचम सीमित रहकर राजगृह तक न रह जाए, बस इसकी चिंता है मुझे। ऐसा क्यों हो? साधुओं और ढोंगियों के चक्कर में पड़ेंगे तो यही तो होगा। आपका आशय बुद्ध की ओर? हाँ, वो बुद्ध महाराज बिंबिसार को चक्रवर्ती सम्राट बनने के लक्ष्य से भ्रमित कर रहा है। इतनी बात तो नहीं सुनेंगे महाराज उसकी। संकेत तो कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं युवराज। महाराज बुद्ध के मोहजाल में फंसते जा रहे हैं। कहीं उनकी बातों पे आकर वो हमारे धर्म को अपमानित न कर बैठे। अपनी पसंद नापसंद ये तो एक व्यक्तिगत राय है, उसे सारे देश पर थोपना, या फिर हम ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ तो? आप कल्पना के घोड़े न दौड़ाएं कुलगुरु। ये आप कह रहे हैं युवराज? अम्रपाली के कारण आपके और महारानी के साथ कम अन्याय हुआ क्या? युवराज, संकट के बादल तो सिंहासन पर भी मंडराने लगे हैं। यदि बुद्ध के कहने पर महाराज ने संन्यास धारण कर लिया तो राज्य का क्या होगा? जिस राज्य के नाम से सारी पृथ्वी कांपती है तो टूट कर बिखर जाएगी जब राजगद्दी आपको मिलेगी। मगध का राज्य चंद गांव के बीच में सिमट कर रह गया तो बस यही चिंता मुझे खाई जाती है। ये तो अनर्थ होगा। इस अनर्थ को रोकेगा कौन? एक क्षत्रिय, एक वीर योद्धा महाबली, वो आपसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। तो मेरा भी वचन है आपको। मगध का राज्य चारों तरफ फैलेगा। मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा। मेरे नाम का लोग पूरा विश्व मानेगा। और हमारे विचारों का ब्राह्मण सत्ता के भागीदारी बनेगा। प्रणाम गुरुदेव। महाराज बिंबिसार ने आपके लिए रथ भेजा है, चलने की कृपा कीजिए। धन्यवाद, परंतु आप महाराज से कह दीजिएगा कि मैं अपने भिक्षुओं के साथ राजमहल चलकर आ रहा हूं। ऐसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। महारानी, बुद्ध आ गए हैं। ये मेरी पत्नी है, महारानी वैदी। ये मगध के कुलगुरु, सभ्यता और संस्कृति के धरोहर, मगध के सेनापति और मगध के महामहिम मंत्री। आइए, आपका स्वागत है। क्या भोजन हेतु
आसन ग्रहण करें। आसन ग्रहण करें। मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप भोजन हेतु आसन ग्रहण करें। ये मेरा पुत्र अजात शत्रु है। आशीर्वाद दो। क्षमा करें, मैं अपना शीश किसी के आगे नहीं झुकाता। ये बहुत अच्छी बात है। किसी के दबाव से शीश झुके, ये बुरा है। कहने का अर्थ है जब तक मन में सम्मान ना हो तो किसी के आगे शीश झुकाना। परेशान ना हो, मैं समझ गया। फिर कोई विशेष उपलब्धि भी तो होनी चाहिए। अर्थात महाराज को पहले से ही हमारे विद्रोह की सूचना थी। तख्ता पलट होते ही मैं उन्हें अपना बंदी बना लेता तो मेरी विजय निश्चित थी। चिंता न करें युवराज, मगध की सीमा पर हमारे ही लोग तैनात हैं। मेरे कुछ सेनापति और सैनिक भी मिले हुए। कपिल वस्तु जो सैनिकों की टुकड़ी गई थी वो भी उसके साथ है। महाराज भाग के कहां जाएंगे? जाओ, मगध के कोने कोने में जाओ और हर उस जगह को खोद डालो जहां महाराज के छुपे होने की संभावना है। अजात शत्रु अपने शत्रु को पाताल से भी निकाल के लिए आएगा। मैं भी आपके साथ कारागृह चलूंगी, पर आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। आम्रपाली, ऐसा कोई प्रण मत करो। यदि अजात शत्रु यहाँ आ गया तो तुम्हें और हमारे पुत्र जीवक को जीवित नहीं छोड़ेगा। इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। ऐसी अवस्था में आपको छोड़ के? आम्रपाल, तुम्हें मुझ पर विश्वास है? हमारे पक्ष में केवल एक बात है, अजात शत्रु ने इससे पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। यदि वो इस महल में तुम्हें ढूंढते हुए आ भी गया तो तुम्हें कभी पहचान नहीं पाएगा। मेरे सैनिक तुम्हें सुरक्षित वैशाली पहुंचा देंगे। महाराज का शीश नहीं लाए और कह रहे हो कि लड़ते हो हमारा सैनिक मारा गया। और दूसरा बुद्ध का भिक्षुक बनने के लिए उनके सामने आत्मसमर्पण कर रहा है। मैं तो अनपढ़ हूं मुनिवर, आज आपके सामने जीवित हूं तो ये आप ही का दिया हुआ जीवन दान है। क्या आप पहले कभी बुद्ध से मिले हैं? महाराज बिंबिसार को मैंने धन की लालच में मारना चाहा, मैं पकड़ा गया। महाराज के हाथों मेरा वध होता, पर उनकी उठी हुई तलवार गिर गई। उन्होंने कहा कि वो उनके गुरु बुद्ध के वचनों की वजह से मुझे जीवित छोड़ रहे हैं। मुझे आपकी शरण में आना है प्रभु, शरण में ही मुझे मुक्ति मिल पाएगी। मुझे इस ग्लानि से मुक्ति दिला दो। मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मुझ नीच को क्षमा कर दीजिए प्रभु। जिस क्षण तुम्हारे अंतर में ये विचार उत्पन्न हुआ कि तुम पाप कर रहे थे, उसी क्षण स्वयं तुमने अपने मुक्ति के मार्ग पर पहला पग रख दिया था। आपने मुझे बुलाया। आज हमारा पुत्र हमसे आंखें चुरा रहा है।
इस घिनौने षड्यंत्र के पीछे तुम हो, ये कहने में भी मुझे लज्जा आ रही है। मेरे पश्चात मगध का सिंहासन तुम्हारा ही तो है, फिर इतने अधीर क्यों? मैं स्वयं तुम्हें मगध का राजा घोषित करता। आपका क्या भरोसा, कल मेरे विरुद्ध किसी और को खड़ा कर दिया तो? मैं तुम्हारे विरुद्ध किसे खड़ा करता? अपने उस पुत्र को जो आपको उस गणिका आम्रपाली से अजात शत्रु, मेरे मुंह से उसका नाम सुन तिलमिलाहट होने लगी, परंतु मेरी तिलमिलाहट का क्या? वो आम्रपाली कम थी जो अब ये बुद्ध भी आपके जीवन में आ गया। आपने उसको प्रधानता देने के लिए अपने निष्ठावान ब्राह्मणों को उपेक्षित किया। अन्याय आपके स्वभाव में ही है। पुत्र, समय रहते संभल जाओ, अन्यथा इसे गहरी खाई में गिरोगे कि निकलना असंभव हो जाएगा। जो तुम्हारी भलाई सोचते हैं उनमें तुम केवल बुराई देखते हो, पर ये बुराई तुम्हारे अपने मन का खेल है। उपदेश देना शुरू, पड़ गया ना उस बुद्ध की संगति का आप पर प्रभाव। लेकिन मैं आपके उस बुद्ध की तरह नहीं हूं कि मैं अपने राज्य की सुरक्षा किसी और के हाथ में सौंपकर सन्यासी बन जाऊं। मैं अजात शत्रु अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा। मैं मगध की सुरक्षा का भार उठाऊंगा। मेरे राज्य में मगध का ध्वज पूरे जम्बू द्वीप में फहराया जाएगा। मगध की प्रजा पूर्ण रूप से सुरक्षित है। पूरे जम्बू द्वीप ने हमारे राष्ट्र का लोहा माना है, तो फिर व्यर्थ में रक्तपात क्यों? आप क्षत्रिय हैं, रक्तपात से कब से डरने लगे? कहीं ये भी उस पाखंडी बुद्ध की शिक्षा तो नहीं? अजात शत्रु, तुमसे बात करना भी व्यर्थ है। यदि चाहता तो मेरे ऊपर हुए आक्रमण के लिए तुम्हें दंडित कर सकता था, किंतु मैं पिता हूं तुम्हारा। तुम मुझे मारने का विचार कर सकते हो, किंतु मैं नहीं। एक पिता के लिए इससे अधिक पीड़ा की बात क्या होगी कि उसका अपना रक्त उसका शत्रु है। मेरी आयु अब वानप्रस्थ की ओर जाने की हो चुकी है। मैं स्वयं इस राजपाट को छोड़ना चाहता हूं, पर मुझे लगता है कि अगले 10 वर्ष मुझे उस दिन की प्रतीक्षा करनी होगी। यदि इस पूरे विश्व में मुझे किसी से घृणा है तो वो आप हैं। तो तुम भी सुन लो, जब तक तुम सिंहासन पे बैठने योग्य नहीं हो जाते, मैं स्वयं तुम्हें मगध के सिंहासन पे बैठने नहीं दूंगा। कोना कोना छान मारा, महाराज कहीं नहीं मिले। प्यासी थी मेरी तलवार महाराज के रक्त की, तुम महाराज कायर ही निकले। मेरा सामना तो करते। मगध नरेश बिंबिसार कायर नहीं है। पितृघात के प्यासे आंखें खोल और देख, कौन आया है। अपने पिता की पीठ पर वार करने वाले कायर, ये तू भी जानता है
कि मैंने पिता का धर्म निभाया है, अन्यथा उसी दिन तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया होता। मुझे मृत्यु दंड देते तो आज का दिन न देखना पड़ता, किंतु आज आप मेरे बंदी हो। हाथ जोड़ के अपने जीवन की प्रार्थना करेंगे या शूरवीर होने का ढोंग करेंगे, ये निश्चय मैं आप पे छोड़ता हूं। अजात शत्रु, मुझे तुम पर दया आती, तुमने मुझे बंदी बनाया, मैं स्वयं चलकर तुम्हारे पास आया हूं। बुद्ध का अनुयायी बनने के बाद मैंने अपने मन के हर भय पर विजय पा ली है। ना मुझे महल ललचा सकता है, ना ही मुझे कारागृह का कोई भय लगता है। लोहे की हथकड़ियों में बंदी बना लो। अब बुद्ध का पाठ आप कारागृह में ही पड़ेंगे। तो क्यों ना इस रोग को जड़ से ही काट के फेंक दिया जाए। महाराज, महाराज, खुद तुम? महाराज, हमें आपकी आज्ञा चाहिए। आज रात्रि को आपके विश्वसनीय सैनिक कारागृह पर आक्रमण करके आपको छुड़ा लेंगे। बस हमें आपके संकेत की प्रतीक्षा है महाराज। कितने सैनिक हो तुम? 150 या 200 के लगभग महाराज। मैं तुम्हारा शासक ही नहीं, पिता भी हूं। मैं इतने सारे जीवन को व्यर्थ बलिदान नहीं दे सकता। 200 सैनिक अजात शत्रु की सेना से टक्कर नहीं ले सकेंगे। वो मेरी हत्या तो करेगा ही, किंतु वो तुम्हें भी चुन चुन के मारेगा। अजात शत्रु रक्त का अत्यधिक प्यासा है। वो तुम्हारे परिवार वालों को भी नहीं छोड़ेगा। परंतु युवराज अजात शत्रु आपका वध करना चाहते हैं महाराज। अपने महाराज की आज्ञा का पालन करोगे? जी महाराज। अपने जीवन को यूं व्यर्थ बलिदान न करो। मेरी आत्मा को अत्यंत शांति प्राप्त होगी यदि तुम मेरे प्यारे मगध की सेवा करोगे। तुम अजात शत्रु सत्ता का लोभी अवश्य है, पर मगध की प्रजा की देखभाल करेगा। अब तुम अपने प्राण अधिक संकट में न डालो। जाओ यहां से। मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। ये तुम्हारे महाराज बिंबिसार का आदेश है। खुद तुम मुझे अपनी कटार दोगे? महाराज, आत्मरक्षा के लिए इतनी सी कटार उपयुक्त नहीं। आत्मरक्षा हेतु नहीं, इस कटार से मैं अजात शत्रु को पितृ हत्या के पाप से सदा सदा के लिए मुक्त कर दूंगा। मां, मैंने आदेश दिया था कि कोई भी महाराज को भोजन नहीं देगा, किंतु आपने कई बार मेरे आदेश की अवहेलना की और छुपते छुपाते महाराज को भोजन दिया। दूंगी।
हर बार भोजन दूंगी उन्हें और हर बार अवहेलना करूंगी। क्या करोगे? हत्या करोगे तो कर दो। देखो मेरी आंखों में, तुम जब मेरी कोख में थे ना, मुझे तुम्हारे पिता का रक्त पीने की इच्छा हुई। उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा, तुरंत अपनी हथेली काट दी और मेरे रक्त पीने की इच्छा को पूरा किया। उसी पल हमारे ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि होने वाला शिशु अपने ही पिता का वध कर देगा। मुझे ये बात पता चली, मैंने तुम्हें गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तुम्हारे पिता ही थे जिन्होंने मुझे रोक दिया। जब तुम्हारा जन्म हुआ ना, मैंने तुम्हें मारने की बहुत कोशिशें की, लेकिन ये जानते हुए कि तुम ही उनका वध करने वाले हो, उन्होंने तुम्हें बचा लिया, तुम्हें पाला, तुम्हें पोसा, इतना बड़ा किया, और तुमने सिंहासन की वासना के लिए उन्हें अपने राज्य में ही बंदी बना लिया। निर्मम अत्याचार कर रहे हो उन पर। लोग तो अपने मृत्यु प्राप्त पिता को पितृ तर्पण करते हैं, लेकिन एक मेरी निर्लज संतान जिसने अपने ही पिता को जीते जी मार दिया। दूंगी, हर दिन उन्हें भोजन अवश्य दूंगी। जो कर सकते हो कर लो। माँ, कदाचित तुम्हारे भाग्य में भी और जीना लिखा है, या फिर मेरा भाग्य अधिक बलशाली है कि उसमें तुम्हारी हत्या नहीं लिखी। कल रात्रि महाराज ने स्वयं को कटार मार आत्महत्या कर ली।